नमस्ते। आज हम विश्व दिव्यांग दिवस पर कुछ चर्चा करेंगे। विकलांग और दिव्यांग का मूल मस्तिष्क है। वैसे तो ये समानार्थी शब्द है, किंतु दोनों की भिन्नता में मेरी दृष्टि से दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी असल में विकलांगता है, जबकि शारीरिक अक्षमता को दिव्यांग कहा गया है। लेकिन यह तो तय है कि मानसिकता इन दोनों का मूल स्रोत है। लेकिन मैं इससे भी ऊपर बात करना चाहता हूं कि विकलांगता सबसे घातक है, जिसे मैं व्यक्तित्व की विकलांगता कहूंगा। नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, मनोविकार, व्यर्थ चिंतन, आलस्य, अहंभाव, क्रोध इत्यादि अनेक मनोवैज्ञानिक या मस्तिष्क की समस्या असल में मानसिक विकलांगता या यूं कहे कि व्यक्तित्व की विकलांगता है। ये छिपी हुई ही सही पर व्यक्तित्व विकलांगता ही है, जिस पर सामान्यतया गौर नहीं किया जाता, किंतु शारीरिक तौर पर दिव्यांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता रहा है। हालांकि यह सही भी है, किंतु यदि इन सभी विकारों की मूल जड़ मानसिकता पर उपचारात्मक प्रयास किए जाए तो कई मनोविकारों से निजात पाई जा सकती है। मनोबल शक्ति यानी उदाहरण तौर पर कोई व्यक्ति पैर से दिव्यांग है तो यह जरूरी नहीं कि वह भाग नहीं सकता, जब तक कि उसमें दौड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति न हो। कहने का आशय यह है कि किसी भी उद्यमिता के लिए व्यक्ति की मानसिकता की तैयारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, फिर आगे की राह उसे मिलती रहेगी। माना कि भाषा खुद को व्यक्त करने का सुगम साधन है, किंतु भाषा में प्रयुक्त शब्दों का होना गौण है। जिन शब्दों के सीखने में हम अपना जीवन खपा देते हैं, दिव्यांग उन शब्दों को अपनी योग्यता से समझ भी लेता है, सीख भी लेता है, बल्कि व्यक्त भी कर लेता है। ठीक इसी प्रकार दिव्यांग अपनी एकाग्रचित्त से स्पर्श मात्र भावों को महसूस कर देता है, पढ़ लिख सकता है, संगीत, कला, विज्ञान सभी क्षेत्र में उसकी गहरी पैठ होती ही है। जबकि शारीरिक सक्षम व्यक्ति अपनी विकलांग मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ सकता। अतः आवश्यकता है मानसिक स्वस्थता के लिए दिव्यांग के साथ सहयोगात्मक सामान्य व्यवहार की सुविधा प्रदान करने की और इनकरेज करने की आवश्यकता है, न कि उसे सहानुभूति भाव के साथ व्यवहार किया जाए। नमस्ते।